मोहगांव जलाशय में डूब क्षेत्र के किसानों को नहीं मिला उचित मुआवजा, किसानों ने कलेक्ट्रेट में बोला हल्ला। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस छावनी में बदला कलेक्ट्रेट परिसर, वज्र वाहन सहित तीनों थानों का पुलिस बल रहा मौके पर तैनात। मोहगांव से आए किसानों का आरोप, अब तक 36 किसानों की हुई मौत, 6 किसानों ने की आत्महत्या। आर्थिक स्थिति खराब होने से 9 किसान नहीं करा पाए अपना इलाज, हो गई उनकी मौत। बीएमएस ने मूल्य वृद्धि, महंगाई और लंबित श्रमिक समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और जिले भर में धूमधाम से मना हरितालिका तीज का त्योहार, महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए रखा व्रत। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मोहगांव जलाशय में खेती की सिंचित भूमि की जगह असिंचित भूमि का मुआवजा मिलने की शिकायत लेकर गुरुवार को 250 से ज्यादा किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। किसानों का आरोप था कि मोहगांव से 50 किलोमीटर दूर बन रहे जलाशय में उनकी भूमि का अर्जन शासन द्वारा किया गया था, जिसमें किसानों को 1,10,000 रुपए एकड़ से मुआवजा दिया गया है, जबकि उन्हें नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दिया जाना चाहिए था। इसके लिए 19 जनवरी 2020 को प्रशासन ने शांति समिति की बैठक भी की थी, जिसमें 11 सूत्री मांगों को पूर्ण करने की चर्चा हुई थी, मगर अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इन्हीं मांगों को लेकर आज किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे दिया, जिसके बाद तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला ने उनसे मुलाकात कर उनकी मांगों का जल्द निराकरण करने की बात कही। ऐसी स्थिति बनी है नंदेवानी गांव में, हमारे इधर हम जो पीड़ित किसान हैं कि आज खाने के लिए दाना तक उतना ही है, जैसे पूरे गीले में रह रहे, बहुत बुरे हालात है। कलेक्टर महोदय को खुद को कहती हूँ मैं कि हमारे घर आके देखे, हमारे गांव आके देखे कि हमारी स्थिति क्या है। आज मोहगांव से मात्र 5 किलोमीटर में डैम का निर्माण हुआ और उसको मोहगांव जलाशय जिसका नाम से, और आज हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना मोहगांव की गाइडलाइन मिल रही है, ना ही कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर गुरुवार को पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। वज्रवाहन सहित तीनों थानों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया गया था। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ 5 ही प्रतिनिधियों को अधिकारियों से मिलने की समझाइश दी गई, जबकि अन्य किसान कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में बैठे नजर आए। मोहगांव जलाशय से आए किसान सुदामा मोहखेड़े का कहना है कि शासन द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिए जाने से अभी तक क्षेत्र में 36 किसानों की जान जा चुकी है, जिसमें 6 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने से 9 किसान अपना इलाज नहीं करा सके, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। इस जलाशय में 36 किसानों की अभी तक जान जा चुकी है, जिसमें से 6 किसान ने सुसाइड किया है और बाकी के 9 किसान जो है गंभीर बीमारी के चलते पैसे नहीं होने के कारण में वो उनकी मौत हुई है। बाकी किसान कुछ उम्रदराज थे या अन्य कारणों से उनकी मौत हुई। भारतीय मजदूर संघ ने गुरुवार को मूल्य वृद्धि, महंगाई और लंबित श्रमिक समस्या को लेकर शासन के नाम धरना प्रदर्शन करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बीएमएस के पदाधिकारियों का कहना था कि लगातार महंगाई और मूल्य वृद्धि हो रही है, इसके बावजूद भी शासन द्वारा मजदूरों का हित ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। वस्तुओं के अभाव का वातावरण बनाकर महंगाई बढ़ाई जा रही है, वो उस पर नियंत्रण हो सके। तो कुल मिला के भारतीय मजदूर संघ यह मांग करता है माननीय कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अभी जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ी हुई है, जिससे सामान्य जन का जीवन निर्वहन करना दूभर हो रहा है। इस पर अगर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो निश्चित रूप से वातावरण में अशांति पैदा हो सकती है और भारतीय मजदूर संघ भी बड़ा कदम संघर्ष करने के लिए विवश हो सकता है। इसलिए विनम्रतापूर्वक इस ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो शीघ्र इन आवश्यक कदम को उठाकर मूल्य को नियंत्रण करे, जिससे सामान्य जन का जीवन आसान हो सके। हरतालिका तीज का पर्व गुरुवार को जिले भर में मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा। गौरतलब है कि महिलाओं के लिए हरतालिका तीज का व्रत खास अहमियत रखता है। ये व्रत भाद्रपद में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को आता है। ये व्रत महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए और अविवाहित युवतियां अपने मनपसंद वर प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं अपने हाथों से महादेव और माँ पार्वती की रेत या मिट्टी से मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत सौभाग्यशाली महिलाएं रखती हैं और ये युगों से चला आ रहा है और इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर सौभाग्यशाली महिलाएं ये व्रत करती हैं। हरतालिका और गणेश उत्सव को लेकर गुरुवार को बाजारों में काफी भीड़ रही। इस मौके पर यातायात पुलिस द्वारा बाजारों में सघन निरीक्षण करते हुए यातायात व्यवस्था बनाई गई।
राजपाल चौक से और जो पुराना छापा खाना और जो गणेश प्रतिमाओं का जो बाजार है जाने वाला, उसके लिए यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है रोहित कम्युनिकेशन के सामने, ताकि यहाँ पर लोग 4 पहिया वाहन यहाँ पार्क करें और प्रतिमाएं लेकर आएं और यहाँ से फिर लेकर वापस जाएं। इसी प्रकार दुर्गा चौक से आने वाले वाहनों के लिए, बरारीपुरा की तरफ से आने वाले वाहनों के लिए राम मंदिर के पास में व्यवस्था बनाई गई है कि 4 पहिया वाहन बाजार के अंदर ना आए, वहाँ पर वो अपने वाहन खड़े करें। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणेश उत्सव को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल नजर आ रही है। तीजा के दूसरे दिन गणेश प्रतिमा की घरों घर स्थापना होती है। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं, जहां वे अपनी मनपसंद गणेश प्रतिमा खरीद कर रहे हैं। गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। अभिषेक ग्रुप द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा के गुरुवार को 100 दिन पूरे हो गए हैं, जिसमें अभी तक 53 वृद्ध, गरीब और असहाय लोगों को इस एम्बुलेंस के माध्यम से सेवाएं दी गई हैं। अभिषेक हुंडई के संचालक अभिषेक पाटनी ने बताया कि उनके ग्रुप द्वारा संचालित निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का उपयोग नागपुर, जबलपुर और भोपाल के अस्पतालों में जाने के लिए भी किया जा रहा है। यदि किसी असहाय या गरीब को इमरजेंसी में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो संस्थान द्वारा सेवा भाव से एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। कि जो भी व्यक्ति फ्री एम्बुलेंस सेवा चाहते हैं वो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क सुविधा है, जिसमें किसी भी प्रकार का पेट्रोल का, ड्राइवर का, एम्बुलेंस का कोई भी खर्चा नहीं करना है। और खासकर अभी पैंडेमिक के दौरान स्थिति को देखते हुए ये हमारे द्वारा सुविधा शुरू की गई थी। और वैसे तो मैं दुआ करूंगा किसी को भी एम्बुलेंस की जरूरत ना पड़े, पर 100 दिनों में हम लगभग 52 लोगों को ये सुविधा देने में सफल हो पाए हैं। और मैं उन सभी व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे ग्रुप को, हमारी कंपनी को इस काबिल समझा, हमारे लिए ऐसे रास्ते तैयार किए जिससे हम लोगों तक किसी भी प्रकार की सुविधाओं को पहुंचा सके। तो मैं फिर से एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि वो अगर एम्बुलेंस की कभी भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो नारदेव में बीते दिनों तेज बारिश के चलते एक महिला नदी में बह गई थी, जिसका शव 3 दिन बाद गुरुवार को नदी में दिखाई दिया, जबकि महिला को 3 दिन से गोताखोरों द्वारा तलाशा जा रहा था। आज नदी के किनारे पर उक्त महिला का शव मिला है। मृतक महिला की पहचान ग्राम पंचायत धादरा निवासी रामवती के रूप में हुई है। महामेला था, हाँ, उसमें फिसल गए, बड़ा गया। कितने दिन बाद लाश मिली? ये आज तीसरा दिन। जो नारदेव विधानसभा के अंतिम छोर पर स्थित नागदेव मंदिर में लगने वाले ऋषि पंचमी के मेले को एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने स्थगित कर दिया है, जिसके परिपालन में मंदिर परिसर में किसी भी तरह की भीड़भाड़ एकत्रित न हो, इसके पालन के लिए पुलिस प्रशासन नवेगांव को नागदेव मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है।
कामगार कांग्रेस द्वारा जिले में श्रमिक अधिकार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कामगार कांग्रेस संगठन द्वारा मजदूरों को उनके हितों और अधिकारों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में अमरवाड़ा के ग्रामीण अंचलों में मजदूर चौपाल लगाई जा रही है। कामगार कांग्रेस का कहना है कि उक्त क्षेत्र में मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। इसे लेकर कामगार कांग्रेस 14 सितंबर के दिन जिला प्रशासन को ज्ञापन देगी, जबकि 15 सितंबर को अमरवाड़ा में आंदोलन करेगी। हम जब गांव में चौपाल करने जाते हैं तो बड़ी संख्या में मजदूर हमारे पास आते हैं और बताते हैं, तमाम सारी 70-80 साल की बुजुर्ग महिलाएं, उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, कईयों के पास राशन कार्ड तक नहीं है। इसको लेकर अभियान चला रहे हैं। 15 तारीख को हमारा अमरवाड़ा के में SDM कार्यालय का घेराव है, हल्ला बोल आंदोलन है। 14 तारीख को हम छिंदवाड़ा में इंदिरा राय पर एक धरना देकर प्रशासन से ये कहने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं उनको बहाल किया जाए, सारे गरीबों को मकान दिए जाएं, मनरेगा में काम दिया जाए, उचित मजदूरी दी जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।